नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देसी मुर्गी का पालन किस तरह से हम कर सकते हैं और किस तरह से इसका मार्केटिंग कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियां हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में शुरू से आखिरी तक देसी मुर्गी पालन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, मुर्गी पालन एक ऐसा बिजनेस है जिसको कम पूंजी में, कम समय में, कम मेहनत में और कम स्पेस में स्टार्ट किया जा सकता है। अगर आप भी मुर्गी पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो आपको वीडियो में जो टिप्स है वो आपकी सहायता कर सकती है। आज इंडिया में एक अनुमान के मुताबिक लगभग 50 लाख लोग मुर्गी पालन रोजगार से जुड़े हुए हैं। पोल्ट्री बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि थोड़े से लगन और कड़ी मेहनत करके अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक पोल्ट्री बिजनेस लगभग 14% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रही है। इसमें असीम संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। तो आइए जानते हैं मुर्गी पालन कैसे करें और किन किन बातों का हम ख्याल रखें। किसान साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं स्पेस रिक्वायरमेंट, यानी कि मुर्गी पालन के लिए कितनी जगह की ज़रूरत पड़ती है। किसान साथियों, मुर्गी पालन करने से पहले यह आवश्यक है कि आपको कितने स्पेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1 से 1.5 वर्ग फुट एक मुर्गी के लिए काफ़ी है। उसी तरह 100 मुर्गी पालने के लिए आपको 100 से 150 स्क्वायर फीट की जगह लगेगी। जगह हवादार, आसपास साफ सफाई और सुरक्षित होना चाहिए। रोड से नज़दीक हो, पर ज़्यादा जो ट्रैफिक वाले रोड हैं जिसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है गाड़ियों का, इस तरह की जगह ना हो। और अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो आपके जो शेड है वहाँ तक गाड़ी के आने जाने की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुर्गी का पालन करते हैं, माल तैयार करते हैं और उसको आपके शेड से निकालने के लिए गाड़ी ही नहीं पहुंच पाएगी तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे। किसान साथियों, इसके अलावा हम देखते हैं मुर्गियों के लिए पीने के लिए उचित व्यवस्था करना पड़ेगा, यानी कि बोरवेल, कुआं होना ज़रूरी है ताकि उन्हें शुद्ध और शीतल जल हमेशा मिलता रहे। जिस स्थान पर आप मुर्गियों चूजे को रखने वाले हैं वो हमेशा सूखा होना चाहिए। वैसे तो आपको मुर्गी पालक से जुड़े लोग 1 स्क्वायर फीट हर मुर्गी की लिए रखने के लिए जगह बताएंगे, लेकिन आप 1.5 तक रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप कम जगह में ज़्यादा चूजे रखते हैं तो आपके मुर्गी में इंजरी यानी कि चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो आपस में लड़ते भी हैं, तो जिससे कि उनको नुकसान होता है। उनके शरीर में घाव वगैरह हो सकते हैं, उनकी मोर्टेलिटी भी हो सकती है, जिससे आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए आप 1.5 स्क्वायर फीट जगह ज़रूर दें एक मुर्गी के लिए। किसान साथियों, अगर 1.5 स्क्वायर फीट की जगह आप अपने मुर्गियों को देते हैं तो समझ लीजिए 100 मुर्गियों के लिए 150 स्क्वायर फीट की जगह लगेगी, 500 के लिए 750 और 1000 मुर्गियों का आप पालन करना चाहते हैं तो लगभग 1500 स्क्वायर फीट की जगह आपको लगेगी। किसान साथियों, इसके अलावा हम देखते हैं चूजे और मुर्गियों का उचित ख्याल कैसे रखें। किसान साथियों, आपको देखना होगा कि किस जगह से आप चूजे उठाने वाले हैं। कोशिश कीजिए कि कोई एक्सपीरियंस्ड कुक्कुट पालन केंद्र से ही चूजे लाया करें और औसतन एक चूजे का दाम जो लगभग होता है अभी वर्तमान में 30 से 40 रुपया पड़ जाता है। एक चूजे को लगभग 1 केजी होने में वो लगभग 50 से 60 दिन लग जाते हैं। अगर क्रोयलर डबल FG है तो 35 से 40 दिन में भी आपका ये मुर्गी 1 केजी का हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि चूजे और मुर्गियों को अंधेरे में कभी खाना नहीं दिया जाए, क्योंकि वो अंधेरे में खाना नहीं खाते और अगर आप अंधेरे में खाना दे देते हैं तो उसे वो खाएंगे नहीं और उसमें कीड़े लगने का डर लगा रहेगा। खुली और हवादार जगह में मुर्गियों को रखने से उन्हें फ्रेश एयर मिलती है, जिससे उन्हें लंग्स की बीमारी नहीं होती। जब आप मुर्गी के बच्चों को
लाएं तो पहले सप्ताह में रूम टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास रखें ताकि उन्हें अच्छा से तापमान मिल सके। बार बार चूजे को हाथ न लगाएं क्योंकि ऐसा करने से वो डर जाते हैं और उनका ग्रोथ में कमी आ जाता है। किसान साथियों, आपको मैं एक टिप्स भी दे देता हूँ। अगर आप देसी मुर्गा का पालन करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि देसी मुर्गी जो है अगर आप शुरुआत करते हैं तो उसको ख्याल रखने के लिए कम समय देना पड़ता है। किसान साथियों, इसके अलावा हम देखते हैं देसी मुर्गी पालन में खान पान की व्यवस्था। खाने का तो उचित आपको व्यवस्था करना ही पड़ेगा। अच्छे क्वालिटी का फूड देना पड़ेगा जिसमें प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में हो। जिस बर्तन में खाना और पानी दे रहे हैं उसको हर 2 दिन के अंतराल में आपको धोना चाहिए, ऐसा नियम है। पर मैं कहता हूँ आप पानी वाला जो बर्तन होता है उसको हर दिन 2 बार कम से कम धोया करें, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि चिपचिपाहट आ जाता है, जिससे कि उसमें बैक्टीरिया वगैरह पनपने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। किसान साथियों, अगर आप चूजे को जल्दी से जल्दी बड़ा करना चाहते हैं तो आपको यह ख्याल रखना होगा कि चूजे को ठंडे वातावरण में रखें। चूजे कोल्ड इन्वायरमेंट में ज़्यादा खाना खाते हैं और ज़्यादा वज़न पकड़ते हैं, जबकि हॉट ह्यूमिड और वाला इन्वायरमेंट में कम खाना खाते हैं और वज़न उतना जल्दी नहीं बढ़ता है। तो ध्यान दें, आपका जो वातावरण है सेट का वो सही होना चाहिए। मुर्गी पालन में एक ज़रूरी है कि उचित साफ सुथरा पीने का पानी और खाना पर्याप्त मात्रा में रखें ताकि चूजे या मुर्गी आसानी से खाना खा सकें। ऐसा नहीं कि आप 100 मुर्गी है आपके पास और एक ही बर्तन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लगभग 100 मुर्गियों के लिए 3 ड्रिंकर और 3 फीडर होना ज़रूरी है। किसान साथियों, इसके अलावा अगर ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो बड़े वाले जो पीले बल्ब होते हैं उसको लगा लीजिए और टेम्परेचर को अपने सेट का मेंटेन रखिए, जिससे कि आपके मुर्गियों का ग्रोथ सही तरह से हो सके। रात में लाइट जला कर रखें ताकि चूजे और मुर्गियों को खाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता दिया हूँ अंधेरा होता है तो वो मुर्गियाँ जो है खाना नहीं खाती हैं। किसान साथियों, चूजे को वैक्सीन समय पर करते रहें ताकि उन्हें कोई भी बीमारी न लगे और उनका इम्यूनिटी पावर सही से रहे। किसान साथियों, साफ़ सफाई में ज़्यादा ध्यान दें। कोशिश करें कि हर 8 घंटे में एक बार जितना हो सके साफ़ सफाई करें। ऐसा एक नियम है, पर उतना ज़्यादा साफ़ सफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर जो बिछावन होता है उसे हम हर 8 घंटे में तो साफ़ नहीं कर सकते। इसलिए जितना हो सके उतना साफ़ करने की कोशिश करें। बाहरी व्यक्ति को अपने सेट पे घुसने ना दें, क्योंकि बाहरी व्यक्ति के पैर में जो है कई प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह चिपक के आ सकता है। किसान साथियों, मार्केट रेट की बात करते हैं। वैसे तो मुर्गी का दाम सालों भर ऊपर नीचे होता रहता है, पर देसी मुर्गी का जो दाम है वो लगभग आप क्रोयलर का देख लें तो 160-70 थोक में बिकता है हमारे इधर, और आपके अपने एरिया के ऊपर डिपेंड है कि क्या रेट चल रहा है। और अगर ब्रॉयलर का पालन करते हैं तो उसका जो रेट है 80 से 85 रुपये तक का होता है। किसान साथियों, अगर देसी मुर्गी की बात करें तो देसी मुर्गी जो है आप जैसे डीपी वगैरह रखते हैं तो 190-200 रुपये तक केजी भी बिक जाता है। और मैंने पहले भी बताया आपको कि आपके एरिया पर डिपेंड करता है कि किस रेट में बिकेगा। ध्यान रहे कि मुर्गी पालन व्यवसाय में उतरने से पहले पूरी जानकारी एकत्र कर लें, तभी देसी मुर्गी पालन हो या ब्रॉयलर मुर्गी का पालन हो उसमें आएँ। पोल्ट्री फार्म में आप कहीं अपने आसपास के मुर्गी फार्म में 1 या 2 सप्ताह जा कर के काम कर लें। प्रैक्टिकल जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है 1-2 सप्ताह अगर आप काम करेंगे तो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। या हो सके तो एक बैच पूरा काम कीजिए, आपको 40 से 45 दिन में ब्रॉयलर का जो बैच होता है वो कीजिए, पूरा जानकारी मिल जाएगा। और अगर वो नहीं करना चाहते तो जो गवर्नमेंट का ट्रेनिंग होता है 15 दिन का या 30 दिन का, उसमें भी आप जा कर के कर सकते हैं।
ये ट्रेनिंग करने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप बहुत सारी चीज़ को सीख जाएंगे। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो ठीक है किसान साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।